सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है परमानंद साहू। ये हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछा है इन्होंने। पहले इनका डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं। 19 फरवरी 1984 सुबह 5:30। सवाल इन्होंने पूछा है, क्या मैं खेती कर सकता हूँ? एक बात बताता हूँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके का सवाल पूछते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खेती से संबंध रखते हों और कार्यक्रम भी देखते हो। आइए इनके सवालों का उत्तर ढूंढते हैं। शुरू कहां से करते हैं? जन्म कुंडली बनती है 10 नंबर की। वास्तव में व्यक्ति कार्मिक है, क्योंकि 10 नंबर की राशि मूलतः यहां बनती है, वो लग्न में बनी है। अपने पैरों पर खड़ा होकर के ही व्यक्ति स्वाभिमान से युक्त होकर के अपना जीवन जीना चाहता है। सवाल सिर्फ एक, क्या मैं खेती और खेतीबाड़ी से संबंधित काम कर सकता हूं? मैंने कहा हां, क्योंकि शनि और मंगल यहां जन्म कुंडली में बैठे हैं। भूमि से उत्पादन करके उत्पादन की क्षमता को विकसित करने का प्रभाव जन्म कुंडली में दिख रहा है। उसके बाद जन्म कुंडली में बुध खेतीहर बनाता है और शुक्र पशुओं से संबंधित का काम, संबंध रख करके करने वाला काम बिल्कुल है। अभी तो दशा भी आपकी बदलने वाली है। 2021 के 10वें महीने से गुरु आ रहे हैं, जो होते हैं 12वें और तीसरे भाव के अधिपति। पराक्रम करिए, प्रभाव बढ़ाइए। जन्म कुंडली में अगर गुरु की बात करते हैं तो वो स्वग्रही होकर के 12वें भाव में बैठे हैं और ये भाव जो होता है वो होता है उत्पादन का, ऋण से मुक्त होने का, अपने प्रभावों को विकसित करने का। ये सब भाव आपकी कुंडली में वो बैठा है, वहां का अधिपति वही। और आपकी कुंडली में दरअसल 12वें भाव का अधिपति 12वें में बैठा है। इसका मतलब है ये है कि व्यक्ति जितना लगाए उतना निकल आए, पर वहां पे दरअसल वो सेवा शुश्रूषा का होता है। तो पशुओं की सेवा कर लीजिए, पशु पालित कर लीजिए, पशुओं का कारोबार कर लीजिए, दूध से संबंधित कारोबार, भूमि से उपजा करके कोई भी चीज बेचने का कारोबार आपकी कुंडली में बेहतर है, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव यहां उच्च के शनि, मंगल यहां जन्म कुंडली में उच्च की राशि से देख रहे हैं, उच्च की दृष्टि से। बुध खेतीहर बनाने का काम, शुक्र, शनि, मंगल और बुध ये सब आपके साथ खड़े हैं और यूं दशा भी बदलने वाली है। पर इस दशा का संपूर्ण लाभ आपकी कुंडली में 2023 के 12वें महीने से मिलेगा। गुरु में गुरु हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी करेंगे, समस्या में अभी डाल के रखेंगे, लेकिन जैसे ही 2023 का एंड होगा उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि शनि तब आपके पूर्ण पराक्रम का संपूर्ण फल देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की उच्चस्थ स्थिति और तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली में गुरु को देख रहे हैं, जहां का अधिपति वहीं बैठा है। व्यक्ति का व्यय संतुलित है और सही जगह पे व्यय करता है। उसके व्यय कभी भी गलत और निंदनीय कृत्यों पे नहीं जाएंगे। और गुरु की स्थिति अगर जन्म कुंडली में व्यय भाव का अधिपति होकर के व्यय में बैठा है, अपने घर के आसपास रह करके व्यक्ति जीवन जी लेता है और बहुत ही साधुवत जीवन जीता है। ये कुंडली मकर लग्न की है। व्यक्ति अपने काम से काम रख करके किसी दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करके सेवा शुश्रूषा का भाव और उस तरीके का प्रभाव रख करके जीवन जी लेगा। कुंडली अच्छी है, बिल्कुल ही कमजोर नहीं है। नवमांश कुंडली की भी बात करता हूं तो मंगल लग्न में ही बैठे हैं। यहां भी मंगल बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं है, क्योंकि उनके उच्च राशि का निर्माण और जन्म कुंडली में राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं। दशम स्थान शनि और मंगल का प्रभाव बड़ा अच्छा देता है, बिल्कुल काम कर सकते हैं। गाजर, मूली, उसके बाद अनार, उसके बाद आप टमाटर, उसके बाद प्याज, ये सारी चीजें, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीजें, पशुओं का कारोबार, ये सारा काम आप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब दशा भी बदल जाएगी तो बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कुंडली अच्छी है। पंचम भाव में राहु भी आपकी कुंडली को मजबूती ही प्रदान कर रहे हैं, जीवटता का भाव दे रहे हैं। जन्म कुंडली में धर्म भाव में जहां कन्या राशि बन रही है, वहीं पे चंद्रमा खुद बैठे हैं। राशि का अधिपति लग्न में बैठा हुआ है, जो व्यक्ति के जीवन में भाग्य का बल, भाग्य को बलवान बना रहा है। नवमांश कुंडली में भी अगर बात करते हैं तो शुक्र और चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में सुख के आहान की स्थितियों को दिखा रहे हैं। मंगल लग्न में बैठ करके व्यक्ति को खेतीहर बनाने का काम कर रहे हैं, यहां भी स्थिति बन रही है, यहां भी मंगल का प्रभाव है। बुध और मंगल, शुक्र और शनि, ये सारी स्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं। उच्च के गुरु व्यक्ति के अंदर दार्शनिकता और धार्मिकता का आह्वान कराएंगे। पत्नी भी अच्छी और श्रेष्ठ मिल जाती हैं, स्थिति बड़ी अच्छी है। बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए। पर्यावरण का जितना ज्यादा आप संरक्षण हो सकता है कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव लग्न पे, बुध का प्रभाव लग्न पे है और शनि भी उच्चस्थ होकर के बैठे हैं। दशम स्थान में शनि के उच्च के हो जाने से व्यक्ति के कर्म में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति का काम संपूर्ण है और व्यक्ति का पराक्रम भी संपूर्ण है। निसंदेह आगे बढ़िए। अब
नमस्कार कर लेता हूँ।